हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो लेबनीज थ्योरम नाम का टॉपिक है, इस पर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट है, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये सारे क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम पर आएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1x वाई एन माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास एक ही फंक्शन है y और इसको सॉल्व करके आपको लेबनीज थ्योरम से ये प्रूव करना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ध्यान से। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है वैसे सारे स्टेप बताऊंगा मैं, तो ध्यान से आपको सीखना है। गिवन, तो गिवन में हमें क्या है, y एक फंक्शन हमारे पास है साइन इनवर्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब टू प्रूव, ठीक है, एग्जाम में जैसे लिख के आना है वैसे बता रहा हूँ। टू प्रूव, तो टू प्रूव यानी जो हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 माइनस में 2n प्लस 1 एक्स वाई एन माइनस में n स्क्वायर वाई एन माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। आपको ध्यान से दिख रहा होगा। अब देखिए ध्यान से कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ से देखिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन फर्स्ट किया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि इस क्वेश्चन को करने की स्पेशल ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले आपको बोथ साइड में स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। देखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का आपको स्क्वायर करना है, इसका ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा, लेबनीज थ्योरम की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा और राइट में देखिए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ केवल 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। जब बोथ साइड में आपने स्क्वायर किया है तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर बन जाएगा, नीचे का स्क्वायर सेपरेट किया तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका इधर यहाँ पे 1 मान लेना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब इस स्टेप में आकर के आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, और यहाँ पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का अगेन करेंगे y1, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को रखो एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस में 2x, माइनस भी है, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पावर करना पहले, तो 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब साइन इनवर्स का अगेन करना चेन रूल से, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तभी यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ थोड़ा हम सही लिखेंगे, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y y1, इधर से देखिए प्लस माइनस माइनस 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 इंटू में इसका मल्टीप्लाई करो 1 से, तो साइन इनवर्स एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इनवर्स एक्स आएगा
अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, सेम है नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y/1 माइनस में 2xy स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू y की है, ये वैल्यू, ठीक है। ये इतनी वैल्यू जो ब्रैकेट में है ये किसकी है, y की है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिए 2y कॉमन है, तो यहाँ से 2y कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 और 2y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा xy, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2y है, एक y बाहर आएगा तो यहाँ एक y बचेगा, x बचेगा, 2 बाहर आ गया और इधर 2y, ठीक है। अब 2y से 2y कट हो जाएगा, तो कितना बचा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 माइनस में xy, और इधर 1 टाइम कट हुआ तो 1 बचेगा, तो 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लेबनीज़ थ्योरम की फॉर्म में आ गया है। अब आपको बोथ साइड में n टाइम डिफरेंशिएशन करना है बाय लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है। तो हम दूसरे पेज पे करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ पे ध्यान से लिख दिया है। अब देखिए इसको हमें डिफरेंशिएट करना है n टाइम, क्योंकि हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए एक बार इस पेज में मैंने आपको दिखाया था, आपको प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन में n टाइम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम बोथ साइड्स बाय n टाइम। n टाइम्स हम क्या करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे बोथ साइड में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 माइनस में dn xy और माइनस में dn 1 का तो 0 होगा, कांस्टेंट है, कितनी बार भी करो डिफरेंशिएट 0 आता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस वाले स्टेप से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए लेबनीज़ थ्योरम में क्या होता है कि जो x वाला टर्म होता है इसको तो मानते हैं v, और जो y वाला होता है इसको u मानते हैं, ठीक है। अगर x की डिग्री 2 है तो इसमें 3 टर्म आएंगी, इसका ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे y1 यानी u, y1 का nवां डेरिवेटिव, और x सेम रहता है यानी v सेम रहता है, ठीक है, हो गया। फिर प्लस, फिर आता है nc1 की वैल्यू होती है n, ठीक है। फिर dn माइनस में 1, तो y1 का n माइनस में 1वां डेरिवेटिव, और फर्स्ट का यानी v का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस nc2 आएगा, तो nc2 की वैल्यू होती है n माइनस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल होता है, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू में nc2 हो गया dn माइनस में 2, और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे 2 पावर थी तो हमने यहाँ पे 3 टर्म इसकी लिखी है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को आपको सेम रखना है। अब यहाँ पर देखिए y का nth डेरिवेटिव होगा, x सेम रहेगा, फिर माइनस की ब्रैकेट आएगा, फिर प्लस nc1 n होगा, y का n माइनस में 1वां डेरिवेटिव और x का फर्स्ट डेरिवेटिव dx। तो इसमें 1 पावर थी तो इसकी हमने 2 टर्म लिखनी खाली, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 होगा, इक्वल टू में 0 बचेगा, ठीक है। अब आपको इस स्टेप को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए तो y1 और n है तो इनका बेस ऐड हो जाता है, इसका ध्यान रहे, तो yn प्लस में 1 हो जाएगा, इनटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस में n dn माइनस 1 है, यहाँ y1 है,
1 से 1 कट जाएगा तो ये n y के नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा yn, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना होगा माइनस का 2x प्लस n माइनस में 1 अपॉन में 2, ठीक है। अब dn माइनस 2 है और यहाँ y1 है, तो n माइनस 2 में आपको 1 ऐड करना है, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा yn माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 2x हो जाएगा और एक बार और करोगे तो इनटू में खाली 2 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो केवल 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का इंटू भी करना है यहाँ पे, तो माइनस सेम है, तो ये n इसके बेस में आएगा, तो yn इंटू में x है, फिर यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे, फिर माइनस प्लस माइनस n yn माइनस 1 इसके नीचे आएगा n माइनस 1 y की, तो yn माइनस में 1 और x का 1 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में 0। अब इसको बस आपको सही से लिखना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने पहले लिख दिया, तो yn प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2xn yn, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2nx yn हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस भी था, तो ये माइनस प्लस ये माइनस बन जाएगा। यहाँ पे इसका इंटू भी कर देना, n स्क्वायर इंटू में n, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस बाहर आया था ना, तो ये माइनस बना, ये माइनस यहाँ से बाहर आया, प्लस माइनस माइनस हो गया था ये, ठीक है। और ये इसका इंटू किया अंदर, तो माइनस में n स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा yn माइनस में 1 ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सब हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि माइनस में yn(x) है और साथ ही क्या है माइनस yn माइनस में 1 है, इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब 1 माइनस में एक्स स्क्वायर yn प्लस में 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा, पहले आपको प्रूफ को देखना है, तो प्रूफ को देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे yn कॉमन है, यहाँ पे 2n प्लस 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से yn कॉमन है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ पे 2x, ठीक है, यहाँ पर yn कॉमन होगा, ठीक है, x और yn कॉमन होगा, तो यहाँ 2n बचेगा। और यहाँ पे देखिए yn किस में, इसमें है, तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। और यहाँ पे मैंने yn कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस भी कॉमन लिया बाहर की साइड और yn कॉमन लिया, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, इन दोनों में देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों में माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस n स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लेना है, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो ये n स्क्वायर प्लस में n था, और यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस का n बचेगा, और हमने yn माइनस में 1 कॉमन लिया बाहर से, ठीक है। इन दोनों में से क्या किया हमने, yn माइनस 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n बचा है, माइनस n बचा है, ठीक है। और अब आपके पास क्या बच जाएगा, अब आपके पास देखिए इन दोनों में से आपने कॉमन लिया था yn, तो यहाँ पर ये लिख दिया था, अब इन दोनों में से लिया तो ये आएगा और इक्वल टू में 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर yn प्लस में 1 माइनस में 2n प्लस में 1 yn, और देखिए n से n कट हो जाएगा, तो माइनस में n स्क्वायर yn माइनस में 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैच कर लो एक बार, देखिए ध्यान से, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 yn माइनस में n स्क्वायर yn माइनस 1, देखिए बिल्कुल सेम वही रिजल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको लिखना है हैंस प्रूव्ड। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है।